नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। मैं हूं समर्थ वाजपेयी। आज से 14 साल पहले उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड की स्थापना हुई। विकास के नाम पर एक अलग पहाड़ी राज्य की जरूरत महसूस हुई। उस वक्त भी कुछ लोग विभाजन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब ये मामला पुराना हो चुका है। ऐसे में फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत आखिर क्या है? सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव शुरू से ही उत्तराखंड राज बनाने के खिलाफ रहे हैं, लेकिन अब जबकि उत्तराखंड राज को बने 14 साल हो गए हैं, बावजूद इसके मुलायम सिंह यादव अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। आपको पूछिए कि संतुष्टि लोग हैं कि नहीं है, आप संतुष्ट हैं कि नहीं? हम तो बंटवारा नहीं चाहते। ये सही है तो अब बुरा मत मानिए, बंटवारा नहीं होता तो आज यहाँ की तस्वीर दूसरी होती। उसके लिए मैंने एक प्रावधान किया था, बजट के अतिरिक्त बुंदेलखंड, उत्तराखंड और पूर्वांचल को और पैसा दिया जाएगा और दिया विशेष निधि। अब इतना तो बजट है नहीं इनके पास। अच्छा सर, समाजवादी अभी तो दिल्ली पर निर्भर है, उत्तराखंड तो दिल्ली पर निर्भर है। यहाँ क्या है सर दूसरा ये है, पूछिए अब क्या है, दिल्ली ने मदद कर तो आप कहें क्या? वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत अखिलेश को उत्तराखंड का दामाद बताते हुए उनसे सूबे के विकास में मदद की दरकार कर रहे हैं। हमारे लिए उत्तराखंड के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव जी पहली बार यहाँ पधारे और ये खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये उत्तराखंड के दामाद भी हैं। तो हमारे लिए जो है दोनों रिश्तों से इनका हमको स्वागत करना है। एक तो बड़े भाई हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और फिर उत्तराखंड के दामाद। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत का कहना है कि अखिलेश की ससुराल भले ही उत्तराखंड में हो, लेकिन उन्हें उत्तराखंड से कोई लगाव नहीं है। राजनीतिक और मैं सोचता हूं कि पारिवारिक व्यक्तिगत वो अलग विषय है। रिश्तेदारी दामाद है, ठीक है, अखिलेश जी की पत्नी यहाँ की है, छोटे भाई की उनकी पत्नी भी यहाँ की है, वो अलग विषय है। वो विकास से राजनीतिक उससे नहीं जोड़ा जा सकता, वो संबंध अलग है, उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जहां तक राजनीतिक दृष्टिकोण है, विकास की बात है, जिस राजनीतिक क्षेत्र से वो विकास कर सकते हैं, विकास कोई घर से थोड़ी कहेंगे हम उनको कि तुम अपना घर से विकास करो साहब। तो विकास जो करना चाहिए वहां, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ ठीक है, दामाद कौन कह रहा है, कौन नहीं कह रहा कि दामाद नहीं, दामाद तो दामाद है ही, वो क्या दिक्कत है। लेकिन जिस ओहदा, जिस पद पर, जिस राजनीतिक क्षेत्र पर वो है, उसकी हम यदि बात करें तो वो यहाँ के प्रति कहीं भी मैं सोचता हूँ कि न प्यार, न प्रेम और न कष्ट उनके मन में है। जो लोग उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के पक्ष में नहीं थे, उनमें से एक मुलायम सिंह यादव भी थे। देहरादून एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे मुलायम ने एक बार फिर अपने मन की बात सबके सामने रखी, जिससे सियासत गर्मा गई है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव एक शादी समारोह में हिस्सा लेने देहरादून क्या पहुंचे, हंगामा खड़ा हो गया। मुलायम का आगमन वैसे ही राज्य आंदोलनकारियों को कुछ खास रास नहीं आ रहा था। किसी तरह वो इस बात को पचाते कि मुलायम के सख्त बोलों ने आग में घी डालने का काम किया। ये सब जानते हैं कि समाजवादी मुलायम सिंह यादव कभी भी उत्तराखंड बनने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन एक बार फिर अपने मन की बात जग जाहिर कर उन्होंने नए विवाद को हवा दी। अब यहाँ को पूछिए कि संतुष्टि लोग हैं कि नहीं है, आप संतुष्ट हैं कि नहीं? हम तो बंटवारा नहीं चाहते। ये सही है तो अब बुरा मत मानिए, बंटवारा नहीं होता तो आज यहाँ की तस्वीर दूसरी होती। उसके लिए मैंने एक प्रावधान किया था, बजट के अतिरिक्त बुंदेलखंड,
उत्तराखंड और पूर्वांचल को और पैसा दिया जाएगा और दिया विशेष निधि। सर एक मांग हो रही है डिम्पल यादव की। अब इतना तो पहले तय नहीं इनके पास। अच्छा सर समाजवादी अभी तो दिल्ली पर निर्भर है, उत्तराखंड तो दिल्ली पर निर्भर है, यहाँ क्या है? सर दूसरा अब ये पूरा है मतवान ही है। सर जी सर समझिए ने पूछिए अब क्या है, दिल्ली ने मदद कर तो आपका है क्या? मुलायम के इस बयान की राज्य में राजनीतिक गलियारों से लेकर आंदोलनकारियों तक हर तबके में विरोध हो रहा है। मुलायम का लगाव कभी उत्तराखंड के प्रति नहीं रहा। वो इसे अफसरों की पनिशमेंट पोस्टिंग और ऐशगाह की जगह बनाए रखना चाहते थे। उन्हें उत्तराखंड की चिंता है तो दोनों प्रदेशों में परिसंपत्तियों और विवादों का जल्द निस्तारण कराएं। मुलायम ये तय करने वाले कौन होते हैं कि राज्य गठन से किसका विकास और किसका नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान करने वाले तो वो ही हैं जिन्होंने राज्य गठन के समय परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं होने दिया। सवाल उठता है, जब दोनों प्रदेशों में पहले से ही चल रहे विवाद नहीं सुलझ पाए हैं, तब इन गड़े मुर्दों को उखाड़ने की और नए विवादों को जन्म देने की क्या जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24x7। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा कांड का नाम सुनते ही सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव तिलमिला उठते हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है उनका इस मामले पर। आपको लगता है कि रामपुर की जो कांड हुआ था आपकी सरकार थी और नहीं हो पाता, अब उसको कोई पछतावा आपको लगता है कि वो गलत हुआ था उस समय पे? मुलायम सिंह यादव के बयान पर तीरथ यादव का क्या कहना है, आइए तीरथ सिंह रावत का, आइए वो भी आपको सुना लेते हैं। मुलायम सिंह उत्तराखंड के प्रति उनका जिस प्रकार भाव पहले था और वह आज भी है, कुल मिलाकर उत्तराखंड के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है और विकास कार्य को लेकर के किसी प्रकार का उनके मन में कोई उत्तराखंड के प्रति जगह नहीं है। जिस बात को कह रहे कि उत्तर प्रदेश में होता तो अच्छा होता, मैं उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी यदि कहता हूँ, जब था तो तब मुलायम ने इस उत्तराखंड को केवल ऐशगाह बनाया होता। उनके मंत्री आते थे, ऐशगाह करके जाते थे। पीएससी और पुलिस की भर्ती हुई, शिवपाल यादव राजस्व मंत्री होते हुए पुलिस लाइन में, पीएससी की लाइन में खड़े हो करके पूरी तरह उन्होंने उस समय यादव फोर्स खड़ी कर दी थी। लाखों रुपए एंड के लेते थे, लाते थे। और यही नहीं तो मैं सोचता हूं कि पर्यटन और तीर्थाटन के नाम पर पूरा ऐशगाह मंत्रियों का, और ब्यूरोक्रेसी अधिकारी को यदि कहीं सजा देनी हो तो उत्तराखंड भेजना, केवल इतनी पहचान उन्होंने उत्तराखंड की रखी थी। और जब आंदोलन था तो आंदोलन में भी जिस प्रकार का प्रहार और अत्याचार उन्होंने किया, शायद कोई कर नहीं सकता। इतिहास गवाह है कि मातर बहनों की कोखें सुनी हुई, आंदोलनकारियों को किस प्रकार का प्रताड़ना उन्होंने दिया। इतना जरूर है कि उसमें दोषी कांग्रेस और नरसिंह राव भी थे, क्योंकि उनकी सहपरी चल रहे थे। लेकिन आज भी उसको कोई भुला नहीं सकता, भूल नहीं सकता। मैं कहता हूं यदि सच्चे हितैषी है तो आज भी परिसंपत्तियों का बंटवारा पूर्ण रूप से नहीं हुआ। पूरी तरह से सिंचाई विभाग की नहरें हैं, डैम है, या इस प्रकार का रुड़की से लेकर हरिद्वार तक पूरा का पूरा परिसंपत्तियां ये देना नहीं चाहते हैं। तो कहां इनको उत्तराखंड से प्यार प्रेम है? विकास के लिए बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में होता तो ये अच्छा होता। मुझे लगता है कि इन्हें माफी मांगनी चाहिए और पहले की जो घटना है उसमें भी मांगना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो ऐसा काम किया है कि बुआ सिंह डियाजी जो प्रत्यक्ष घटना का जो दोषी है उसको बचाने का काम किया। तो मैं कहता हूं कि आज भी आंदोलन के और उस समय के जो आंदोलनकारी थे उनको जख्मों को, घावों को हरा कर रहे हैं। निश्चित है कि आंदोलनकारियों को आघात पहुंचा होगा, क्योंकि आंदोलनकारियों ने अपने खून पसीने से अपने को न्योछावर करते हुए उत्तराखंड की लड़ाई को लड़ा। अलग राज्य का निर्माण के लिए
संघर्ष किया और उसी का परिणाम है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस आंदोलन को पहचाने और भाजपा ने उस राज्य को दिया। तो इसलिए उन आंदोलनकारियों को निश्चित है कि मैं सोचता हूँ आघात पहुंचेगा इस प्रकार की बात करने से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी मुलायम सिंह ने उत्तराखंड में जिस प्रकार का प्रत्यारोप किया और जिस प्रकार का आघात पहुंचाया और जिस प्रकार का उन्होंने किया, चाहे वो घटनाएं हुई तो वो सामने है सबके। इस पूरे मामले में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का भले ही कुछ कहना हो, लेकिन अखिलेश यादव उत्तराखंड से अपना अटूट रिश्ता बता रहे हैं और परिसंपत्तियों के बंटवारे में जल्द से जल्द मामला सुलझाने का वादा भी कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये रिश्ता जो उत्तराखंड से है ये कोई नया नहीं है, ऐसा रिश्ता है जो अटूट रिश्ता माना जाए और बहुत गहरा रिश्ता है। अभी जो मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई, उन्होंने हर बिंदु पे आपके सामने बात रखी है। मैंने भी ये आश्वासन दिया है और बहुत जल्दी पहले अधिकारी स्तर पे और अगर चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर भी बैठक होगी तो उस स्तर पर जो इरिगेशन के मामले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ के मामले हैं या अन्य जितने भी सुझाव आए हैं, बैठक हो जाएगी और उसके बाद हम दोनों अपने स्तर पर उन चीज़ों का रास्ता निकालेंगे। और ये भी तय है कि ये बैठक जल्दी होगी, जिससे कि इतने पुराने जो आपस में कई चीज़ों को लेकर के कहीं हाई कोर्ट कहीं सुप्रीम कोर्ट तक गए और बहुत सारे मामले हैं, कैसे उनको सुलझाया जाए। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी रास्ता निकलेगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम सवालों को लेकर। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता उमेश अग्रवाल भी मुलायम सिंह यादव के बयान को उत्तराखंड विरोधी बता रहे हैं। यादव जी जो भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना संजोए हुए आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार का वक्तव्य उत्तराखंड की देवभूमि में आकर दिया और एक नया राज्य बनने के बाद, नवोदित राज्य बनने के बाद उसके ऊपर ये करना कि ये राज्य आगे कैसे प्रोग्रेस करेगा, इसमें उनकी क्या भूमिका हो सकती है, किस प्रकार से उत्तराखंड की जो परिसंपत्ति है उत्तर प्रदेश ने दबाई है उनसे निजात दिलाते, उसके बारे में कोई स्टेटमेंट देते। तो सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के इस बयान पर अब सियासी बवाल मचता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि दरअसल मैं कभी उत्तराखंड बनने के पक्ष में नहीं था, 14 साल हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए, और आज भी अगर इस तरह का बयान समाजवादी पार्टी के मुखिया के मुंह से आता है तो बवाल मचना जरूरी है, सियासी बवाल मचना जरूरी है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सुनील नेगी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ कमला रावत हैं जो कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं, और प्रदीप वेदवाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे सुनील नेगी जी, इस तरीके का बयान, इतने वरिष्ठ नेता हैं मुलायम सिंह यादव और इस तरीके का बयान दे रहे हैं, गड़े मुर्दे सीधे सीधे उखाड़ने का काम कर रहे हैं। समर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय मुलायम सिंह का जो बयान आज हमने देखा और सुना कि वो उत्तराखंड के पक्षधर कभी नहीं रहे और ना रहेंगे भविष्य में, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड की जो राजनीति है, उत्तराखंड जो पृथक राज्य का मुद्दा था, उसको आधार बनाकर मुलायम सिंह जी ने अपनी राजनीति मजबूत की, सशक्त की उत्तर प्रदेश में। चाहे वो राज्य के नाम पर हो, चाहे वो उस समय का रिजर्वेशन का मामला हो, उत्तराखंड के मुद्दे को इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी राजनीति को कंसोलिडेट किया। उत्तराखंड के खिलाफ सारे जो बैकवर्ड्स थे उनको एक सूत्र में लामबंद किया। अगर उत्तराखंड के वो पक्ष में होते तो जाहिर बात है कि 1994 में जो मुजफ्फरनगर तिराहे में कांड हुआ, जिसमें हमारी बहू बेटियों के साथ अनाचार हुआ भारी संख्या में, और जिसमें बहुत सारे आंदोलनकारियों के खिलाफ गोली चलाई गई, और यही नहीं बल्कि उसके बाद जो उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे बुआ सिंह सरी के बड़े बड़े अधिकारी, उनको न सिर्फ अपना मुख्य सचिव बनाया गया बल्कि उन्हें अनेकों प्रमोशन देकर के लाभान्वित किया गया, बावजूद इस हकीकत के कि उत्तराखंड का जनमानस ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के अलावा और भी सही सोच रखने वाले लोग, सही सोच और शांति पसंद लोग जिन्होंने इसका मुखालफत की थी इस कदम के, उन्होंने पूरे देश भर और राष्ट्र के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पैमाने पर इनका विरोध किया था। और आपको याद होगा कि आज 1994 से लेकर के उत्तराखंड राज्य मिलने के बाद 20 वर्ष हो चुके हैं, और 20 वर्ष के बाद
आज माननीय मुलायम सिंह जब उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड में आकर के इस सवाल पर पुनः वो एक स्टेटमेंट देकर के एक बवाल खड़ा कर देते हैं। जाहिर बात है कि इसके पीछे कोई ऐसी मंशा जरूर छिपी हुई है जिससे कि वो आने वाले समय में किसी राजनीति की तरफ इशारा उनका है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि वो जानबूझकर ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे कि उत्तराखंड के लोगों में एक बावेला पैदा हो और वो पुनः जो है संघर्ष की राह पकड़े। लेकिन प्रदीप जी, वैसे ही राज्य में कम जाते हैं उस मुलायम सिंह यादव उत्तराखंड में, वैसे ही कोई ज्यादा सक्रियता नहीं है वहां पे समाजवादी पार्टी की, उसके बावजूद जब जाते हैं तो इस तरीके के बयान देते हैं जिससे वहां की सियासत गर्मा जाती है। देखिए समर्थ, मुलायम सिंह यादव उत्तराखंड में आए, 100 बार आए, इससे किसी को एतराज नहीं है, क्योंकि वो इस देश के नागरिक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और उनका जो है दोनों बेटों का जो ससुराल है वो उत्तराखंड में, इससे किसी को एतराज नहीं है। लेकिन वो अपनी जो नेक नियति है ना वो लेके आए। उनका जो बयान उत्तराखंड में आके देने का है कि आप लोग पूरी तरह से दिल्ली पे निर्भर हैं, एक राज्य को बने हुए 14 साल हो गए हैं, और उसमें उनका ये कहना कि आप लोग पूरी तरह से दिल्ली पे निर्भर हैं, आपके पास है क्या, वो अपने आप में बड़ा पीड़ादायक बयान है। और इस बयान के निहितार्थ कुछ और ही छिपे हुए हैं, जैसे नेगी साहब कह रहे थे, इस बयान के निहितार्थ कुछ और छिपे हुए हैं, और वो निहितार्थ ढूंढने पड़ेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह कहते हैं कि मैं राज्य बनने के पक्ष में नहीं था, भाई राज्य बनने के पक्ष में और लोग भी नहीं थे, लेकिन अब तो राज्य बन चुका है ना, अब वो राज्य अब तरुणाई में है। 14 साल के जो होते हैं, 14 साल तरुणाई के साल होते हैं। आप बड़े भाई का फर्ज निभाइए, आपसे अलग हुए हैं, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ है, आप बड़े भाई का फर्ज निभाइए। आपके बेटे जो है वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, और वो कह भी रहे हैं कि मैं जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान कर दूंगा, लेकिन वो कहना और करने में कितना फर्क है ये देखने वाली बात है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है प्रदीप जी, आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है? बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है, और उसमें बड़े भाई आकर के अगर इस तरीके से बयान दें और एक तरीके से जख्मों में नमक छिड़कने वाले बयान हैं ये। कमला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोगों ने राज्य आंदोलनकारी हैं, आप किस तरीके से आंदोलन करके उत्तराखंड को अलग करवाने में आप लोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस बात अगर मतलब उसके बाद 14 साल बाद अगर आप लोग इस तरीके का बयान सुनते हैं तो पीड़ा होती है। मुझे तो बहुत अंदर से दुख हो रहे हैं कि इतने सालों के, क्योंकि हम उस टाइम नारा लगाते थे और बोलते थे यार महिलाओं ने उत्तराखंड लिया है, और डिम्पल हमारी बेटी है और वो हमारे समधी है, इस उसमें हमारे समधी और दामाद है, और उनके दोनों के विचार बाप बेटू के अलग है। उत्तराखंड के प्रति न कोई रिश्तेदारी है न प्यार है। मैं ब्लॉक प्रमुख जब थी इन्होंने डंडे बरसाए, अभी भी मुजफ्फरनगर की बात नहीं कर रहे, हमारे जुनून में, हमारे हृदय में हमेशा वो घूमती है। इन्होंने हमें कितना याद न्याय दिया, कितनी वो करवाया महिलाओं को, पुरुषों को, हमारे नौजवानों को इन्होंने ट्रक में ले लेके, क्योंकि उस टाइम के हमारे वो है, इन्होंने नदी में बहा दिए, वो उनकी संख्या ही मालूम नहीं है। और अभी भी इनकी दुश्मनी जो है इस तरह की कर रहे हैं। मैं ब्लॉक होता है कि हर चीज में सियासत, और 14 साल हो गए हैं उसके बावजूद अगर सियासत कर रहे हैं तो इसमें गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सुनील नेगी जी कह रहे हैं कि राज्य का विकास अगर नहीं हो पाया है तो इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि अब राज्य अलग हो चुका है। अगर इतनी ही राज्य के विकास की चिंता है तो क्यों नहीं सारे मसाइला सुलझाते हैं जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में, और बजाय इस तरीके का आप ठीकरा फोड़ रहे हैं एक छोटे राज्य के ऊपर कि क्योंकि वो अलग हो चुका है इस वजह से उसका विकास नहीं हो पा रहा है। समर जी, आप जानते हैं कि उत्तराखंड पृथक राज्य की लड़ाई 1950 से चलती रही और अंततोगत्वा हमें 2000 में उत्तराखंड राज्य मिला। जाहिर बात है कि उत्तराखंड की जनता पिछले 60 वर्षों तक निरंतर संघर्ष करती रही नए राज्य के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर उनका शोषण होता रहा। उनका शैक्षणिक शोषण हुआ, उनका आर्थिक शोषण हुआ, उनका राजनीतिक शोषण हुआ, उनका औद्योगिक शोषण हुआ, उनका कल्चरली शोषण हुआ। कहा यह भी जाता है सुनील नेगी जी कि दरअसल जो अफसरों को पनिशमेंट देना होता था उनको पहाड़ी इलाकों में उनकी पोस्टिंग कराई जाती थी। एक तरीके से उस तरीके से ये सपा विशाल का है उत्तर प्रदेश के सामने, विशाल का उत्तर प्रदेश के सामने उत्तराखंड राज्य महज एक सैरगाह बन गई थी उन अधिकारियों के जिन्हें बतौर पोस्टिंग, बतौर पनिशमेंट पोस्टिंग है, जैसे अंग्रेजों के जमाने में काला पानी में पोस्टिंग करके भेजा जाता था।
जो काला पानी आज एक सैरगाह बन गई है, उस समय बहुत कठिन परिस्थितियां वहां होती थी। ठीक उसी तरीके से उत्तराखंड में पनिशमेंट पोस्टिंग के तहत उत्तर प्रदेश से अधिकारियों को भेजा जाता है विभिन्न जिलों से। जो अधिकारी ट्रिपल पी की जो बात होती थी, पनिशमेंट होता था, उसमें प्रमोशन भी होता था। अगर किसी अपने चहेते को प्रमोशन देना है तो उसको कुछ दिन के लिए वहां भेज दीजिए उत्तराखंड, फिर बाद में लखनऊ या फिर कानपुर बुला लीजिए। तो उत्तराखंड विशिष्ट रूप से एक सैरगाह बन गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी अधिकारी उत्तराखंड में उस समय आए, जब अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड रहा है, उस समय न तो उत्तराखंड में किसी प्रकार का कोई विकास का कार्य सिरे चढ़ा है, क्योंकि हर अधिकारी इसी दृष्टिकोण से आता था कि वहां पर वो पनिशमेंट पोस्टिंग के तहत है, इसलिए वो अपने समय काटने आता था। वहां पर एक मिनट आपका नंबर है। वहां पर जब भी अधिकारी पहुंचे हैं तो जाहिर बात है किसी का ध्यान वहां के विकास पर, वहां की समस्याओं को सुलझाने पर नहीं रहा। हर अधिकारी कथित तौर पर वहां पैसे बनाने के दृष्टिकोण से काम करता रहा और उत्तराखंड विशिष्ट रूप से खास तौर से लुटता रहा और उत्तर प्रदेश की सरकार इसका तमाशा देखती रही। और आज वही मुख्यमंत्री मुलायम सिंह तदेन आज कहते हैं कि उत्तराखंड केंद्र की सहायता पर निर्भर है। वहां है ही क्या, कितनी शर्मनाक बयान है। मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड को एक फाइनेंशियल पैकेज मिला है। और आज मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं, जो कि सरकारी रिकॉर्ड्स में भी है, कि आज भी लिटरेसी के नाम पर उत्तराखंड देश के विभिन्न प्रदेशों में नंबर 1 गिना जाता है, केरला के बाद। यही नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के हिसाब से भी उत्तराखंड का आज प्रतिशत 9% ग्रोथ रेट है, जबकि राष्ट्र का ग्रोथ रेट 5% तक नहीं पहुंच पाया है। तो अगर उत्तराखंड अलग राज्य बनने के बाद प्रगति नहीं कर रहा है, तो क्या मैं मुलायम सिंह जी से, आदरणीय मुलायम सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि क्या अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड रहा था, क्या उस समय 9% हमारी ग्रोथ बिल्कुल मौजूद सवाल है आपका सुनील नेगी जी। और क्या जो पर कैपिटा इनकम आज 1,07,000 प्रति व्यक्ति आए हैं उत्तराखंड की, क्या उत्तर प्रदेश के समय ये आए थी? उत्तर प्रदेश के समय थी। जाहिर बात है उनका स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, बेबुनियादी है और किसी तरीके से किसी तथ्य पे खरा नहीं उतरता। प्रदीप जी, अगर उत्तर प्रदेश के अगर विकास के आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो तमाम ऐसी चीजें निकल करके आती हैं जिसमें समाजवादी पार्टी की चाहे सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो विकास है वो उस पैमाने में नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए। और अब मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि अगर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में होता तो उसकी सूरत फर्क होती, उसका विकास फर्क अंदाज में होता। उत्तर प्रदेश का तो विकास ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, उत्तराखंड अगर होता तो पता नहीं कौन से उसमें तीर लगा लेते। देखिए, मुलायम सिंह जी का ये जो बयान है बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय राजनीति में उनका एक अपना मुकाम है। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पास है ही क्या, और पूरी तरह से उत्तराखंड जो है दिल्ली पे निर्भर है, केंद्र पे निर्भर है, ये कहना सरासर जो है कि उत्तराखंड का जो महत्व है उसको कम करके आंकना है। तो और वहां की जनता का अपमान है एक प्रकार, बिल्कुल जनता का अपमान है। दूसरी बात यह है कि 14 साल जिस राज्य को बने हुए हो गए हैं, जिस राज्य ने, जैसे कि अभी सुनील जी भी कह रहे थे और आंकड़े गवाह हैं, कि जिस राज्य ने विकास दर में अपनी एक अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिस राज्य का अपना एक शांतिपूर्ण माहौल है। आप देखिए यूपी के मुकाबले देखिए उत्तराखंड में कितना क्राइम होता है। यूपी में जितना क्राइम होता है उसके मुकाबले उत्तराखंड में आप देखिए, अगर आप उधम सिंह नगर और हरिद्वार, रुड़की, कुछ मैदानी इलाकों को छोड़ दीजिए तो बड़ा शांतिप्रिय राज्य है वो। लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब यूपी से अलग होकर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो उत्तराखंड को हुआ है, तो ये बयान सरासर जो है उनका एक दुर्भावना को दर्शाता है। और अभी भी ये जो बयान है वो कहता है कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के दिल में उत्तराखंड के प्रति वो टीस है जो 90 के दशक में हुआ करती थी। मैं आपको बता दूं कि मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय हेमंत नंदन बहुगुणा के राजनीतिक शिष्य रहे हैं, और उसके बावजूद पहाड़ के प्रति उनका जो एक दुर्भावना है, इसको दुर्भावना में इसलिए कहूंगा कि राज्य बन गया है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ये उत्तराखंड तो राज्य बनने के बाद और ज्यादा गलत हो गया है। तो आपके पास तथ्य क्या है? आप वो तथ्य बताइए, किस आधार पे आपने ये बात कही? बिल्कुल। और कमला जी, जिस तरीके से मैंने सुनील जी से भी ये सवाल किया था कि अगर आपको इतनी ही चिंता है तो भाई मसाइला सारे सुलझाइए ना। तमाम ऐसी बैठकें होती रहती हैं दोनों प्रदेशों के अधिकारियों के बीच में। कोई पहली बैठक, हालांकि मुख्यमंत्री पहली बार गए हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव, लेकिन तमाम अधिकारियों की बैठकें होती रहती हैं, तमाम मसले उठते रहते हैं, लेकिन कभी ईमानदारी से उन मसलों को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में सुलझाने की कोशिश नहीं होती, नतीजे पे नहीं पहुंचे। हाँ, इनको जो है करनी और कथनी में बहुत अंतर है। हाँ, इनको इंसानियत है नहीं। उत्तराखंड में जितना प्यार हमने इनको दिया है, इन उत्तराखंडियों ने
गंगा यमुना का देखो, वहीं से शोषण होता है, वहीं से गाड़ियां आती हैं, वहीं से जंगल और जमीन वहीं से ये लूटते थे। आज इनको लूटने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनको दर्द हो रहा है कि मेरे जैसे एक शेर के मुंह से शिकार निकलता है, तो उनको ये हो रहा है कि उत्तराखंड कैसे हमारे हाथ से गया। इनका जन्म से शोषण किया इन्होंने हमारा, और आज इनको वो दर्द हो रहा है। क्योंकि मैं ब्लॉक प्रमुख थी 1996 में से 2000 तक। इनके जो जितने यादव भरे थे वो हाई स्कूल R2 पास नहीं थे और सर्टिफिकेट स्कूलों में भर दिए गए। उनको ये भी सीडी नहीं आती थी। हमने कितनों को ताले लगाए, बिल्कुल कमला जी, बिल्कुल। और जितने डीएम को भगाया, जितने यादव थे डीएम को भगाया। हमने कहा हम उत्तराखंड के आंदोलनकारी हैं, हम तीनों ये जो हम आंदोलनकारी हैं, हमारे आंसू अभी भी हैं, पर जो हमारे सामने ऐसे बयान ये जख्मों को कुरेदने वाले, ये इस तरीके के बयान जब आते हैं, बिल्कुल तोड़ने की कोशिश, हम उनको तोड़ेंगे। हम क्योंकि जुनून है हमें, वही जुनून है जो आंदोलनकारियों ने हमारे उत्तराखंड की तरफ उंगली देके उंगली करें। लेकिन दरअसल हमारा तो खान है, बिल्कुल कमला जी, लेकिन दरअसल सियासतदान ये सारी बातें नहीं समझते। उनको हर बात हर मामले में सिर्फ अपनी सियासत चमकानी होती है। लेकिन एक गंभीर सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या वजह जो सौतेला व्यवहार उत्तराखंड के प्रति कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव, क्या उसकी वजह यह है क्योंकि पार्टी का कोई जनाधार उत्तराखंड में नहीं है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। आज के मुद्दा ठीक है। देखना समर्थ, अगर कोई ना